today. Now we are coming to the next day 2. तो हम लोग आज डे 2 पढ़ने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। एडिटिंग अभी हम लोग इसको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो समझ में आए। हमारा जो एडिटिंग है इसके बाद हम लोग ओमिशन पढ़ेंगे, फिर रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रीअरेंजमेंट, ठीक है। एक एक करके हम लोग टॉपिक्स उसके पढ़ते जाएंगे ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी खासी हो सके, ठीक है। तो जो हमारे वीडियो में नए आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और जिन्होंने पहले से करके रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। चलिए आते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। आज का काम जो है, तो वन डे द नवाब सेंट वर्ड्स फॉरवर्ड रीडिंग। लास्ट के वीडियो में आप लोगों ने देखा था फॉरवर्ड रीडिंग क्या होता है, मैंने बताया था। और जिस किसी ने भी लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेंट के बाद मैंने कहा था फॉर लगता है, ठीक है, लेकिन फॉर तब लगेगा जब हमारा कोई पर्सन होगा। यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, सेंट फॉर वर्ड्स यहाँ नहीं है, ठीक है, मतलब कोई नाउन यहाँ पे पर्सन नहीं है, वर्ड्स है। तो वर्ड्स यहाँ जब भी हो रहा है मतलब कि अपने बातों को, ठीक है, अपना एक सेंटेंस, एक मैसेज देना, तो मैसेज देने को हम लोग कहते हैं वर्ड, ना कि वर्ड्स कहते हैं। तो मैसेज देना, तो वर्ड्स की जगह हमारा हो जाएगा वर्ड, ठीक है। वन डे द नवाब सेंट वर्ड टू हिज मिनिस्टर, ठीक है, दैट आई वांटेड। नवाब के लिए कहा जा रहा है, हम लोग नरेशन पढ़ चुके हैं। आई की जगह क्या हो जाएगा, ही वांटेड। आई की जगह हो जाएगा ही वांटेड, दैट ही वांटेड द इंटायर। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इंटायर का कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, तो ए इंटायर नहीं होके वहां पे द इंटायर हो जाएगा, ठीक है। तो द इंटायर अर्थ मेजर्ड फ्रॉम साइड टू साइड एंड ऑफ एंड टू एंड। प्रीपोजिशन एरर याद रहे, ऑफ की जगह सिंपल सा फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम एंड टू एंड, जैसा यहाँ पे है फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्रॉम एंड टू एंड, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं, he would also great appreciate। सुनने में थोड़ा सा गलत लग रहा है, फिर से रीड करते हैं अगर डाउट्स क्लियर ना हुआ हो तो। he would also great appreciate, greatly appreciate, सुन के ही लग रहा था, ठीक है, तो ग्रेट का हो जाएगा हमारा ग्रेटली, ठीक है, ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ द मिनिस्टर कैन काउंट। मैंने लास्ट वाले वीडियो में पहले ही बताया था कि जब भी एडिटिंग या ओमिशन बनाना हो तो टेंस पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर टेंस पे ध्यान रखते हैं तो हमारा आधा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये पास्ट में जा रहा था, तो कैन का हमारा क्या हो जाएगा, कुड। कैन का कुड में कर देंगे, ठीक है। कुड काउंट द स्टार्स ऑन द स्काई एज वेल। तो ऑन नहीं होगा बल्कि इन हो जाएगा, इन द स्काई होता है, ऑन द स्काई नहीं, ठीक है, इन द स्काई एज वेल। द मिनिस्टर से, मैंने जैसा बताया कि पास्ट में जा रहा है, देख सकते हैं कि टेंस से रिलेटेड हमारा कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो से का हो जाएगा सेड, ठीक है, से का हो गया सेड, ठीक है। सेड इट वाज इम्पॉसिबल, नो वन विल डू सच अ थिंग। अब यहाँ पे वो मिनिस्टर जवाब दे रहा है कि यह जो है इम्पॉसिबल है, कोई भी इस काम को नहीं करेगा, ऐसी चीजों को नहीं करेगा, ठीक है। तो विल का हमारा वहां पे ये भी देख रहे हैं कि हमारा मतलब विल में हम लोग जैसे नरेशन में पढ़े थे, विल को वुड में चेंज करते हैं पास्ट फॉर्म में उसका, ठीक है, मतलब नरेशन में पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, एक्चुअली उसको पास्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन उसको कंडीशनली यूज किया जाता है, तो विल का वुड हो जाएगा, ठीक है, विल का हमने वुड किया। तो देख सकते हैं अगर टेंस का सही नॉलेज हो तो एडिटिंग में हमने यहाँ पे देखा आपका टोटल 9 क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चन में हमारे सिर्फ टेंस से रिलेटेड 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं अगर हमारा टेंस सही हमारे पकड़ में हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं इसको समझते हैं। महात्मा गांधी डिड नॉट सेट आउट एज इवॉल्व ए। तो कुछ गलत लग रहा है, सेट आउट
टू इवॉल्व, जैसे हमारे यहाँ पे वर्ब दिख रहा है तो हम लोग जानते हैं कि टू प्लस वर्ब 1 का यूज करते हैं। महात्मा गांधी डिड नॉट सेट आउट टू इवॉल्व ए फिलॉसफी, तो एस का टू हो गया, ठीक है। टू इवॉल्व अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ और फॉर्मुलेटिंग अ सिस्टम, तो एक रूल को समझना होगा। जब भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं, जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले जो हमारा मेन वर्ब होगा, ठीक है, जो वर्ब होगा वो जिस फॉर्म में होगा, उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद भी वही जो वर्ब होगा वो उसी फॉर्म में होगा। जैसे कि हमारा 2 + v1 हो गया, टू इवॉल्व हुआ, ठीक है, 2 + v1, और यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारा क्या आ गया, एंड और बट एज वेल एज, ठीक है। इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था फॉर कैट्स एंड बॉयज का, ठीक है। जिन्होंने भी कंजंक्शन का वीडियो नहीं देखा हुआ है, ठीक है, आप वो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक में, ठीक है, आप जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा, आप जान जाओगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है। और फॉर्मुलेटिंग अ सिस्टम, तो जैसे 2 + v1 हमारे यहाँ पे हुआ, उसी तरह से हमारा और के बाद यहाँ फॉर्मुलेटिंग की जगह फॉर्मुलेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग की जगह फॉर्मुलेटिंग यानी फॉर्मुलेट हो गया अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स और आइडियल्स ही हैड आइदर द। सेंटेंस में यहाँ पे ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि हम और को एंड कर दें, ठीक है, या फिर आइदर की जगह नाइदर कर दें, क्योंकि दोनों ही लग रहा है कि दोनों यहाँ चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो कल मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि फॉरवर्ड रीडिंग करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स जब भी आएंगे। तो ही हैड आइदर द इंक्लिनेशन नॉर द टाइम फॉर टू डू सो। अब यहाँ पे नॉर आया है, तो नाइदर नॉर होता है, आइदर और होता है। अगर ये हमारा आइदर यहाँ पे सही है तो हम यहाँ और कर देंगे, ठीक है, और अगर ये नॉर सही है तो ये नाइदर हो जाएगा। तो फिर से आगे पढ़ना है, नॉर द टाइम फॉर डू सो, तो इस जगह पे हमारा एक एरर लग रहा है, फॉर डू सो में यहाँ टू डू सो लग रहा है। तो अगर हम इस फॉर को अगर 2 करते हैं, यानी कि हम पहले 4 नंबर बना रहे हैं, फॉर को 2 जैसे किए, 3 नंबर नहीं बनाया, ध्यान दें, फॉर को जैसे हमने 2 किया, तो यानी कि ये अगर एरर इसमें है तो यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल आपका सही है, तो यानी कि नॉर सही है। अगर नॉर सही है तो यानी कि सेंटेंस में आइदर नहीं बल्कि नाइदर हो जाएगा इस लाइन में, ठीक है। तो उस जगह पे नाइदर कर देंगे, ठीक है। तो ये आइदर का नाइदर हो गया। समझ में आ रहा होगा किस तरह से फॉरवर्ड रीडिंग का हमें फायदा मिल रहा है, ठीक है। He had however firm faith about truth and अहिंसा। महात्मा गांधी के बारे में बात हो रहा है, सभी जानते हैं कि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। तो इन लगेगा, फेथ इन होता है ना कि फेथ अबाउट होता है। ये आपको प्रीपोजिशन का सही नॉलेज होने से आपको पता चल जाएगा कि अबाउट की जगह हो जाएगा हमारा इन, ठीक है। फेथ इन ट्रुथ एंड अहिंसा एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो हम लोगों ने उस जगह एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, इट्स और देयर का यूज पढ़ा था कि किस तरह से सिंगुलर है तो इट्स यूज करते हैं और प्लूरल है तो देयर यूज करते हैं। पर्सन के लिए जैसे ही रहेगा तो ही शी रहेगा तो हर यूज करेंगे, ठीक है। दे रहेगा तो देयर, और सिंगुलर नंबर अगर नॉन लिविंग थिंग्स में है जैसे इट है तो इट्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे ट्रुथ एंड अहिंसा के बारे में बात हो रहा है, प्लूरल हो गया, लेकिन वहां जो उसके लिए यूज किया गया हमारा एडजेक्टिव इट्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इट्स यहाँ पे नहीं हो गया बल्कि देयर हो गया, देयर हो जाएगा देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। टू लाइफ, अब यहाँ पे किसी को लग रहा होगा कि यहाँ टू लाइफ की जगह फॉर लाइफ होना चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर लाइफ, ठीक है। तो अगर पहले ही आंसर सॉल्व करके नहीं लिख देंगे, अगर मैंने यहाँ पे 2 का मान लीजिए फॉर कर दिया, ठीक है, फॉर लाइफ कर दिया, ठीक है, तो आगे जब पढ़ेंगे फॉरवर्ड रीडिंग, दे आर सेड टू बी, उसे ही निकल गया आंसर, आप लोग से भी निकल गया होगा। अगर आप सेंटेंस ही पढ़ोगे, दे आर सेड टू इन नहीं आएगा, वो से डायरेक्ट निकल सकता है, आपका स्लिप ऑफ टंग भी हो जाए, ठीक है, लेकिन गलत नहीं, वो सही निकला। इन के जगह पे आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर इस जगह पे था 2 का फॉर जो हमने पहले से कर रखा था वो हमारा गलत हो गया। तो ये तो व्हाइट बोर्ड है, मैंने ऐसे ही मिटा दिया, तो आप एग्जाम के पेपर में लिख रहे होगे तो वहां पे आपको काटना पड़ सकता है, इसीलिए एक ही रूल अप्लाई करो, बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड रीडिंग, तो टू लाइफ बिल्कुल आपका सही निकला, दे आर सेड टू बी, तो इन की जगह आपका
बी हो जाएगा, ठीक है। तो टू बी द कंस्टिट्यूट ऑफ हिज, कंस्टिट्यूट यहाँ पे सही नहीं लग रहा, यहाँ पे कंटेंट्स मतलब ट्रूथ और अहिंसा के बारे में बोल रहा है कि ये उसके कंटेंट्स थे। तो कंटेंट्स, कंस्टिट्यूट की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, इस जगह पे कंटेंट्स आ जाएगा, ठीक है, कंटेंट्स, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ हिज टीचिंग्स एंड फिलॉसफीज। अब फिलॉसफीज जो होता है वो आपका कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। फिलॉसफी ऑफ लाइफ कभी आपने सुना है फिलॉसफीज ऑफ लाइफ? नहीं, बिल्कुल भी गलत है। तो फिलॉसफीज की जगह आपका फिलॉसफी हो जाएगा, ठीक है, फिलॉसफी हो जाएगा उस जगह। तो इसमें काफी सारे ऐसे वर्ड्स थे जो बहुत कॉमन थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है, और वो आपको क्लियर हो जाता। होप कि आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल में नए हैं उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। वेट, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, समझना है कुछ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर एडिटिंग को आपको 110% चाहिए, 110% नहीं 100% अगर चाहिए, ठीक है, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, फॉरवर्ड रीडिंग के बारे में बताया था, ठीक है। उसके अलावा क्या टॉपिक्स हैं आपको जो जानना होगा, ठीक है, बेसिक से स्टैंडर्ड तक अगर आप जान रहे हो तो ही आपको वो क्लियर समझ में आएगा, और एडिटिंग और ऑटोमेशन का हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो पहला प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस का आपको डाउट हमेशा क्लियर रखना होगा, ठीक है। अगर प्रीपोजिशंस अगर आप में थोड़ा सा प्रीपोजिशन का थोड़ा डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, हर एक वीडियो का जो कि आपको जरूरत होगा। मैंने एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने का होगा, ठीक है, मैंने अपने चैनल में वीडियोस बनाए हैं, आपको वहां से काफ़ी हेल्प मिल सकता है। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो मैं भी आपको हेल्प करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रीपोजिशंस हो गया, उसके बाद कंजंक्शंस आपको जानना है, ठीक है, कंजंक्शंस जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये प्रीपोजिशंस हो गया, कंजंक्शन हो गया, थर्ड हो गया आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको जानना है। उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी आपको डाउट्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चौथा हो गया हमारा एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस जानना जरूरी है। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ग्रेट का ग्रेटली किया था, ठीक है, ग्रेट आपका हो गया वो एडजेक्टिव, लेकिन हमको वहां पे यूज करना था उसका एडवर्ब फॉर्म, तो ग्रेटली ने बनाया था, ठीक है। तो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में डिफरेंस जानना होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया कि जो हो गया हमारा टेंस, ठीक है। ये सब कुछ मेन चैप्टर्स हो गए या टॉपिक्स जो भी आप समझना चाहो, ठीक है। ये सब चीज अगर आपको क्लियर है, डाउट अगर क्लियर है, तो एडिटिंग ऑटोमेशन आपसे बहुत अच्छे से बन सकता है, ठीक है। उसमें वॉइस और नरेशन का भी आपको समझना होगा, समझ होना चाहिए, मोडाल्स का समझ होना चाहिए। अगर ये आप कर सकते हो, जान रहे हो, तो एडिटिंग ऑटोमेशन कोई बड़ा चीज नहीं है, आप तुरंत बना सकते हो, फुल मार्क्स आपको आ सकता है। थैंक यू सो मच।